बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेक्चर 1 मैं आपको इंशाल्लाह ताला पढ़ाने लगा हूँ। उसमें सबसे पहले कुछ हमने शॉर्टकट्स देखने हैं। वो सबसे पहले ये देखिएगा, अगर कोई नंबर मेरे पास इवन नंबर है तो आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है। हर वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाए उसको हम इवन नंबर कहते हैं। वैसे जैसे 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 10, 12 वगैरह सारे इवन नंबर कहलाते हैं। और उसके बाद आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 वगैरह वगैरह सारे, दे आर कॉल्ड दी ऑड नंबर्स। अच्छा, ये तो हमें पता चल जाता है ना। जैसे मैं आपको से पूछता हूँ जी, व्हाट डू यू मीन बाई, अगर नंबर है 66, तो हमें कैसे पता चलेगा ये नंबर इवन है या ऑड है? तो आपने ना इसका जो लास्ट डिजिट है उसको देखना। अगर ये लास्ट डिजिट इवन नंबर्स में से है, 0, 2, 4, 6, 8 में से, तो वो फिर इवन होगा। जैसे 66 है ना, तो इसका लास्ट जो डिजिट है वो 6 है, तो मैं इसे कहूँगा कि ये इवन नंबर है। अच्छा जी, मैं इसके लिए आपको लिख देता हूँ ई स्टैंड फॉर इवन नंबर। लेट्स से इफ़ आई चूज़ 978। अब इसको भी आप लास्ट में देखिए, ये देखिए यहाँ पे 8 है ना, सो दिस इज़ आल्सो एन इवन नंबर, ये भी इवन नंबर ही है। अब देखिए एक नंबर मैं लिखता हूँ 1071, तो आप देखें कि यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट है जो है ना वो 1 है। तो 1 तो यहाँ पे नहीं है ना, 0, 2, 4, 6, 8 में 1 तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब है ये वाला नंबर जो है वो ऑड कहलाएगा। कोई और नंबर लिख के देते, लेट्स से 7, 7, 7, 7, 7 और एंड में 0 कर देता हूँ। तो आपने इनको नहीं देखना, सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखें, डिजिट देखें, 0 है तो 0 यहाँ पे, इसका मतलब है दिस इज़ वंस अगेन इवन नंबर। इसी तरह आसानी के साथ हम देख सकते हैं कि वेदर दी नंबर्स आर इवन और ऑड नंबर्स। तो ये क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनकी ब्यूटी बड़ी है मैथमेटिक्स में। व्हेन यू ट्राई टू मल्टीप्लाई एनी इवन नंबर बाय 5 व्हाट हैपन्स, ये मैं आपको रूल 1 बताने लगा हूँ। any number which you are trying to multiply by 5, it's very difficult. For example, if you take a 78, so one way आप इसको 5 8 40 करें और 40 में आप यहाँ पे 0 कर लें, फिर 4 ये वाला जो है वो कैरी करेंगे, 5 7 35, 35 390 हो जाएगा। तो ये भी अच्छा मेथड है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अगर विदाउट कैलकुलेटर करना हो तो फिर हाउ कैन वी सॉल्व। आपने ये देखें, ये नंबर है 78 मल्टीप्लाई बाय 5। सबसे पहले तो देखें कि दिस रूल्स इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू ट्राई टू मल्टीप्लाई एनी नंबर मीन मे बी इवन नंबर और नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 व्हाट हैपन्स। सो लेट्स सी, ये तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नंबर कौन सा है? इवन। आपने क्या करना, आप बस इस नंबर को हाफ कर दें या डिवाइडेड बाय 2 कर दें। सो 78 का हाफ देखें 39 होता है, और आपने इसके आगे एक 0 लिख देना, तो ये देखें ये भी वही आंसर आ गया। हाउ क्विकली वी सॉल्व। एक और देखिए, जैसे मैं नंबर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने 98 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो प्लीज़ नोट दैट दिस नंबर इज़ एन इवन नंबर, क्योंकि इसका एंड 8 पे हो रहा है। तो मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई करूँगा विद 5 से, कि मैं इसको भी हाफ करूँगा। तो 98 का हाफ क्या होता है? 2 पे डिवाइड करें ना तो ये 49 हो जाएगा, और इसके आगे आपने 0 दे देना। हाउ माई सिंपल। और भी एग्जांपल ले सकते, जैसे लेट्स से 56 है, इसको मैंने 5 से करना है। तो वंस अगेन दिस नंबर इज एन इवन नंबर एंड वी आर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5। सो जस्ट डिवाइड दिस नंबर। डिवाइड का मतलब इसको हाफ कर लें, 2 पे तकसीम कर लें। 56 का हाफ क्या होता है? 28, और आप इसके एंड पे लिख देंगे 0। अच्छा, अब ये तो नंबर मैंने लिख दिया ना इवन नंबर। व्हाट हैपन्स अगर मेरे पास नंबर ऑड आ जाए? लेट्स से मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 17 को 5 से। अब ये नंबर हमारे पास है ऑड नंबर्स। तो अब आप क्या करेंगे, आप 17 है ना, तो आप इसमें से 1 कम कर दें। मैं यहाँ पे 1 इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास नंबर क्या आएगा? 16। और 16 का हाफ क्या होगा?
16 का हाफ होगा 8, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 16 का हाफ जो है 8 है और एंड पे आपने 5 लिख देना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 विद इवन एंड ऑड नंबर। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर तो नंबर ऑड होगा आपने उस नंबर में से एक कम करना है। 16 होगा, उसको हाफ करके मैंने यहाँ पे 8 लिख लिया। 16 का हाफ 8 और एंड में आपने 5 लिख देना है। एक मैं और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से 89 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 89 भी देखें ना, ये नंबर भी तो ऑड नंबर है ना, और ऑड नंबर जो है ना उसका तो अभी हमने सीखा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एक कम करें, जब आप इसमें से 1 माइनस करेंगे, अपने जहन में ये सारा काम करना, तो ये 88 हो जाएगा। तो 88 जब हाफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा और एंड पे आपने 5 लिख देना है। तो ये आपके सारा मेथड्स हैं मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को। अगर आपको इवन से करना है, मैं आपको बताऊं, अगर फ़र्ज़ करें कोई नंबर इवन है और आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई करना, आप जस्ट इस नंबर को 2 पे डिवाइड करें और साथ आपने 0 लगा देना है, ठीक है जी। और अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आप ऑड नंबर जो होगा उसमें से एक कम करेंगे पहले, फिर आप उसका हाफ करेंगे और एंड में आप लगाएंगे 5। मैं एक एग्जांपल आपको और दे के तो इस बात को ख़त्म करते हैं। लेट्स से मैंने मल्टीप्लाई करना है 97 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो आप देखें ये नंबर है ऑड। अब ये वाला रूल यहाँ पे लगेगा, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर 97, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम एक नंबर को कम करें, एक नंबर कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 96, और 96 को का आप हाफ करें तो वो क्या होता है 48 और एंड पे लगेगा 5। क्यों एंड पे लगेगा 5, क्योंकि ये नंबर था ऑड। और अगर इसी तरह मैंने नंबर लेना है, फ़र्ज़ करें मेरे पास 68 है, अब इसको मैंने 5 से करना है, तो ये नंबर है इवन। तो इवन का तो रूल हमने सीखा, जस्ट आप इसको हाफ करें और एंड में आप लगाएंगे 0। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी कि आपने कैसे इनको डील करना है। अगर नंबर इवन है तो फिर क्या, अगर मैं समरी दोबारा बताता हूँ, हर वो नंबर इवन होता है जो जिसके एंड पे 0 2 4 6 8 आए, और नंबर 1 3 5 7 उसके एंड पे आएगा। जैसे ये 66 है, हमें नहीं पता चल रहा ये नंबर इवन है या ऑड है, इसको सम टाइम सेट थ्योरी में हम बिलोंग्स टू भी कह देते हैं, लेकिन आप फिलहाल यही ध्यान में रखें इसका लास्ट डिजिट है 6। तो 6 चूँकि इवन नंबर है, लिहाजा ये टोटल 66 भी इवन हुआ। व्हाट अबाउट 978, इसका लास्ट डिजिट जो है वो 8 है, और 8 चूँकि इवन नंबर है, लिहाजा ये भी इवन है। अब ये मैंने लिखा है 1071, ये इसका लास्ट वाला ऑड है, तो ये नंबर ऑड, सारा नंबर ऑड हो गया। ये इतना बड़ा नंबर था, इसके एंड पे 0 था, तो ये इवन हो गया। तो पहले तो रिकग्नाइजेशन हो गई कि वेदर द नंबर इज़ इवन और ऑड, और उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई है कि एक तो ट्रेडिशनल वे है मल्टीप्लाई करना 78 को 5 से, वो ये है। लेकिन अगर नंबर इवन हो जाए तो आपने उस नंबर को हाफ करना है। ये जस्ट मैंने यहाँ पे हाफ किया, इसको आधा किया है, आधे का मतलब 2 पे डिवाइड किया ये, और एंड में 0 लगा देना है। 98 भी इवन नंबर था, इसको हाफ करें तो 49 हो जाएगा, एंड पे 0 आ जाएगा। 56 को हाफ करें 28 हो जाएगा, एंड पे 0 दे दें। अच्छा, उसके बाद मैंने ये नंबर लिए कुछ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के लिए क्या है, जैसे 17 है, ये ऑड है, इसमें से आप 1 कम करना। ऑड में याद रखिएगा, ऑड में से यू हैव टू ड्रॉप 1। आपने 1 कम किया और उसके बाद दोबारा फिर इसी को हाफ किया, इसको हमने हाफ किया, हाफ का मतलब 2 पे डिवाइड किया, और साथ ऑड में 5 लगाया। जैसे 89 है, 89 चूँकि ऑड नंबर है, इसमें से एक कम करें तो ये 88 है, इसको फिर हमने हाफ किया, हाफ करेंगे 88 का तो डेफिनेटली इट विल बी 44, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। ये करने के बाद हमने एक फार्मूला सा बना लिया अपने जहन में, ये वाली चीज़ कि अगर तो नंबर इवन होगा और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना, जस्ट आप उस नंबर को हाफ करें, डिवाइडेड बाई 2 का मतलब होता है हाफ, और एंड में 0। अगर ऑड नंबर है तो आप उसमें से एक पहले कम करेंगे, ड्रॉप करेंगे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 लिखेंगे। एक एग्जांपल मैंने ली, यहाँ पे 97 था, 97 को 5 से मल्टीप्लाई करना था, ये नंबर आपका ऑड था। और ऑड के लिए हमने क्या सीखा, उसमें से आपने एक कम किया, कम करने के बाद उसका ये मैंने 48, इसका मैंने लिया हाफ, और उसके एंड में आ गया 5। और ये 68 था, ये नंबर इवन था, और इवन का तो हमें पता है डायरेक्ट उसका हाफ 34, और एंड पे हम उसको लगाएंगे 0।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप कुछ लेके नंबर्स इवन कुछ और लेके आप उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं फिर आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।